नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीडी स्टोरी टेलर बॉबी के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी एक जासूस की है। एक ऐसा जासूस जिसने साइनाइड खा लिया फिर भी वो बच गया। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइनाइड असलियत में होता क्या है। साइनाइड एक बहुत खतरनाक जहर है। अगर कोई भी इंसान इसकी एक भी बूंद अपनी जीभ में रख दे तो उसके कुछ मिलीसेकंड में ही मौत हो जाती है। एक बार की बात है, एक लड़का था पीटर, जिसको कि इस जहर का टेस्ट जानना था कि आखिर इसका टेस्ट होता क्या है। तो वो करता क्या है, वो अपने एक हाथ में पेन और पेपर लेता है और दूसरे हाथ में साइनाइड की एक बूंद अपनी जीभ में रखता है। और जैसे ही वो ड्रॉप उसके मुंह में गिरती है, वो पेपर में उसका टेस्ट लिखने वाला होता है। बस वो सिर्फ एक ही शब्द लिख पाता है, एस, और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब आप ये सोच सकते हैं कि वो जहर कितना खतरनाक होगा। अब एस का मतलब तो स्वीट भी हो सकता है या फिर सॉल्टी भी हो सकता है। तो ऐसा था इस जहर का असर। अब आते हैं कहानी में। 1988 में साउथ कोरिया में ओलंपिक होते हैं। ओलंपिक की सारी तैयारियां चल रही थी। खिलाड़ियों के खाने पीने से लेकर रहने तक की, उनकी सिक्योरिटी की और बहुत सारे अरेंजमेंट हो रहे थे। अब आप ओलंपिक को ऐसे समझ सकते हैं कि आज तक इंडिया में एक भी ओलंपिक नहीं हुआ, पर साउथ कोरिया उस समय से ओलंपिक करा रहा था। तो कोई भी देश अगर ओलंपिक करा रहा है तो वो देश की कैटेगरी बहुत आगे है और देशों से। तो ये होता है कि ओलंपिक होने से करीब 8 महीने पहले साउथ कोरिया के एक एयरपोर्ट से एक प्लेन टेक ऑफ करता है, जिसमें कि करीब 115 लोग सवार थे। इस प्लेन का एक स्टॉप ईरान था और दूसरा स्टॉप दुबई, और इस प्लेन को जाना होता है इंग्लैंड। तो जब ये प्लेन बर्मा के ऊपर से गुजर रहा था, तब इस प्लेन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और प्लेन फट जाता है। जितने भी लोग उसमें सवार थे सब के सब मारे जाते हैं। अब ये खबर साउथ कोरिया में पहुंचती है और साउथ कोरिया का पूरा शक नॉर्थ कोरिया पे जाता है, क्योंकि उस वक्त इन दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब थे। तो साउथ कोरिया ये मान लेता है कि इस आतंकवादी हमले पे नॉर्थ कोरिया का ही हाथ है। अब बात ये थी कि पता कैसे किया जाए कि ये नॉर्थ कोरिया ने ही किया है, क्योंकि ना कोई सुराग था ना ही कोई सबूत। लेकिन फिर 24 घंटे के अंदर बहरीन से एक खबर आती है, और वो खबर ये थी कि वहां पर 2 लड़के पकड़े गए थे जो कि अपने आप को जापानी बता रहे थे, पर बहरीन की पुलिस को उन दोनों पर शक था उनकी कुछ अजीब हरकतों की वजह से। जैसे ही ये बात साउथ कोरिया को पता चलती है तो बहरीन की पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि आप इन दोनों को हमें सौंप दें, हम अपने लेवल से इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये सब हो ही रहा था, अचानक से बहरीन से एक खबर और आती है कि जब बहरीन पुलिस इन दोनों को ले जा रही थी तो अचानक से उन दोनों ने पुलिस को धक्का मारकर उनकी जेब में एक सिगरेट थी, उस सिगरेट को निकालकर खा गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कोई ऑर्डिनरी सिगरेट नहीं थी, बल्कि उस सिगरेट में साइनाइड भरा हुआ था। उसमें से एक लड़के की तो ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, पर एक लड़के की सांसें अभी भी चल रही थी। साउथ कोरिया की पुलिस को अब कंफर्म हो गया था कि हो ना हो ये नॉर्थ कोरिया का ही काम है, क्योंकि जब भी साउथ कोरिया अपने देश में कोई भी नॉर्थ कोरिया के जासूस को पकड़ता था, वो जासूस वो ही सिगरेट का इस्तेमाल करता था और अपनी जान वहीं दे देता था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जासूसों को ट्रेनिंग ऐसी ही मिली होती थी। तो ये बात वो बहरीन पुलिस को बताते हैं, और उन दोनों में से एक लड़का जो बच गया था, साउथ कोरिया बहरीन को उस लड़के को सौंप देता है। और अब उस लड़के से पूछताछ शुरू हो जाती है साउथ कोरिया की पुलिस के द्वारा। उस लड़के ने अपने आप को जापान का नागरिक बताया और ये भी बताया कि उस ब्लास्ट के बारे में वो कुछ नहीं जानता। साउथ कोरिया की पुलिस उसे 10 दिनों तक पूछताछ करती है, पर वो लड़का यही बोलता है कि बम ब्लास्ट के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। अब साउथ कोरिया का एक बहुत एक्सपीरियंस ऑफिसर इस केस को अपने पास लेता है, और वो करता क्या है कि वो एक टीवी उस लड़के के रूम में रखता है। फिर उस टीवी में बस साउथ कोरिया की न्यूज चलती है। अब जब न्यूज चलती है तो वो लड़का भी न्यूज देखता है। उस लड़के को साउथ कोरिया के डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, वहां के लोगों के बारे में पता चलता है। फिर कुछ दिन के बाद वो लड़का खुद जेल स्टाफ से बोलकर उस ऑफिसर को अपने पास बुलाता है और अपना पूरा सच बताना शुरू करता है। वो बोलता है कि वो जापान का नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया का नागरिक है। जब वो 7 साल का था तब से उसे सरकार द्वारा ट्रेनिंग मिलती थी जापान की लैंग्वेज सीखने की, और भी बहुत कुछ वो लोग उसे बताते थे। फिर जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसे एक मिशन पे भेज दिया जाता है। जब वो अपने मिशन में था तो उसको पहले जापानी पासपोर्ट और वीजा देकर जापान भेजा जाता है, फिर वहां से मॉस्को भेजा जाता है, और फिर वो दोनों वहां से एक बैग लेकर दुबई आ जाते हैं। उस बैग में टाइम बॉम्ब था। फिर वो दोनों दुबई से उस फ्लाइट में बैठते हैं, और उस समय पे चेकिंग बिल्कुल नहीं थी एयरपोर्ट में। मतलब कि जैसे हम रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के लिए जाते हैं, एयरपोर्ट में जाना भी वैसा ही था।
दुबई से बैठने के बाद वो दोनों बैग प्लेन में ही छोड़कर ईरान उतर जाते हैं। फिर ईरान से फ्लाइट लेकर वो सीधा बहरीन जाते हैं और जैसे ही वो बहरीन पहुंचते हैं तो बहरीन पुलिस को उन पर शक हो जाता है उनके हाव भाव से, क्योंकि जब बहरीन पुलिस उनका वीजा और फ्लाइट रूट और टिकट ये सब चेक करती है तो उनका शक और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनके उतरने का रूट और वहां से बहरीन आने का ये सब शक के दायरे में आ रहा था। उसके बाद ही बहरीन पुलिस साउथ कोरिया को ये सब बताती है। उसके बाद वो लड़का ये बताता है कि जब आपके देश को ओलंपिक कराने का मौका मिला, मतलब कि साउथ कोरिया को जब ये मौका मिला था, ये बात नॉर्थ कोरिया के पीएम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो ये सब बात सुनकर बहुत चिढ़ गया था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक साथ अलग हुए थे और फिर कुछ समय बाद साउथ कोरिया बहुत आगे निकल जाता है। तो इसी बात पे किंग जोंग उन चिढ़ जाता है, इसीलिए उसने ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। और इसे कराने की एक वजह और थी कि किंग जोंग ये चाहता था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट हो और पूरा यूरोप डर जाए और ओलंपिक साउथ कोरिया में ना हो। यही सब करने के लिए उस प्लेन में बॉम्ब रखा गया था। पर वो ये भी बोलता है कि उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई थी, उसे साउथ कोरिया की कुछ और ही इमेज दिखाई गई थी बचपन से कि वहाँ शांति नहीं है, बहुत गरीबी है और भी बहुत कुछ। पर वो लड़का अपना जुर्म कबूल करता है और साउथ कोरिया की सरकार से ये बोलता है कि उसको अगर 100 बार भी मौत की सजा मिले तो उसे वो भी कबूल है। वो बहुत शर्मिंदा है अपने इस काम को लेकर। फिर जब कोर्ट में उसका ट्रायल चलता है तो उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये बात पता चलती है कि ये लड़का अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है। प्रेसिडेंट इसको बचा लेते हैं और जेल से आजाद भी कर देते हैं। फिर ये लड़का अब वापस नॉर्थ कोरिया तो नहीं जा सकता था, इसको फिर साउथ कोरिया में ही रहने के लिए बोला जाता है। फिर करीब 1 साल बाद लड़का अपनी एक बुक लॉन्च करता है जिसमें कि इसकी पूरी लाइफ के बारे में होता है और ये बुक की सेल भी काफी अच्छी होती है साउथ कोरिया में। फिर ये लड़का उस बुक के पैसों से उन 115 लोगों के घर में जाता है जिनकी मौत बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से हुई थी और वहां जाकर उन सारे लोगों को और सारे पैसे उन लोगों में बांट देता है। सारे लोग इस लड़के को माफ भी कर देते हैं। आज भी इसका नाम और ये साउथ कोरिया में कहाँ रहता है वो सब सीक्रेट रखा गया है, पर साउथ कोरिया के लोग इसे किंग बुलाते हैं। ये अभी 65 साल का है और साउथ कोरिया में ही रहता है। तो दोस्तों ये कहानी थी नॉर्थ कोरिया के एक जासूस की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कल 9:30 बजे नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।